श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SG सीरियल अपडेट्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नजर डायन का मौसम का धमाकेदार एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आने वाले हैं। शुरुआत होती है वहां से जहां विहान गौरी का हाथ पकड़कर उसे जबरन घर से बाहर ले जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में उसे दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। गौरी को यह देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले विहान ने वादा किया था कि वो उसके माँ बाप के कातिलों का पता लगाएगा और उनके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगा। लेकिन अब उसकी बातें उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। गौरी स्तब्ध खड़ी रह जाती है और उससे सवाल करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वह कहती है कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस वही पूछा जो मैंने देखा। लेकिन विहान इस पर भड़क उठता है और कहता है कि सबके सामने जो सवाल तुमने उठाए वो पूछना नहीं, इल्जाम होता है। तुम्हारा ऐसा बर्ताव मेरी माँ के लिए बहुत अपमानजनक है। फिर भी गौरी हार नहीं मानती और उसे याद दिलाती है कि उसने ही वादा किया था कि वो सच सामने लाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो बोलती है कि समय के साथ लोगों के हालात बदल जाते हैं, लेकिन हमारे बीच तो सिर्फ समय ही बदला है, हम वहीं के वहीं हैं। विहान की आंखों में भी आंसू झलक जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम पहले भी मेरी माँ को पराया समझती थी और अब भी वैसा ही कर रही हो। मैं चाहता था कि हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दें, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। गौरी टूट जाती है और समझ जाती है कि विहान उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह धीरे धीरे दरवाजे से हटकर पास की दीवार से टिककर बैठ जाती है और रोने लगती है। अंदर विहान भी परेशान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गौरी से प्यार करने लगा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू खुलता है, जहां डायन समुदाय की लीडर एक गहरी साजिश के बारे में सोच रही होती है। वह कामिनी के बारे में बात करती है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती। कामिनी को रेशवा से मिलना ही पड़ेगा और विहान के 25वें जन्मदिन पर कोई बड़ी घटना घटेगी, यह तय है। वह कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रही होती है। उधर दूसरी ओर केसर, जो बुरी तरह घायल हो चुकी होती है, उसे विहान का डुप्लीकेट एक अनाथालय में छोड़कर चला जाता है। केसर को होश आता है तो वह हैरान होती है कि वह कहाँ है। उसके सिर में तेज दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह उठकर बिस्तर ठीक करने लगती है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसे वहां किसने लाकर छोड़ा और उसकी मदद किसने की। उधर गौरी अपने पुराने घर पहुंचती है, जहां वह शादी से पहले रहा करती थी। उसकी बहन पायल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर पूछती है कि क्या उसके पास कोई जादुई शक्ति है। वह बताती है कि अर्जुन का कॉल आया था, जिसमें उसने बताया कि गौरी कुछ असाधारण कर सकती है। क्या वह उड़ सकती है? क्या वह सामान को बिना छुए हिला सकती है? पायल का उत्साह देखकर गौरी मुस्कुरा देती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तभी उनकी माँ आ जाती है और जैसे ही वह गौरी को देखती है, ताना मारती है कि ये फिर से घर छोड़कर आ गई है। माँ की बातों से गौरी को दुख तो होता है, लेकिन वह जवाब देती है कि अगर माँ ने उसे उठाया ना होता तो वह आज भी सड़क पर पड़ी होती। माँ उसे ताने देती रहती है कि उसने तो कुछ नहीं किया, वही सब कुछ झेल रही है। गौरी गुस्से में कहती है कि क्या माँ भूल गई कि उसने 14 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था और उसने कभी भी एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसर पर एक रहस्यमयी और बुरी साया की नजर है, जो हर वक्त उसका पीछा कर रही है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। वहीं विहान अपने घर में अकेला बैठा अपने फैसलों पर विचार कर रहा होता है। उसका दिल उसे कचोट रहा होता है कि उसने जो गौरी के साथ किया वो सही था या नहीं। अंदर ही अंदर वह भी उसे याद करता है, लेकिन बाहर से सख्त रवैया बनाए रखता है। गौरी अपने पुराने कमरे में बैठी हुई अपने जीवन के उतार चढ़ाव को याद कर रही होती है। उसे यह समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह सोचती है कि क्या वह सचमुच किसी बड़ी शक्ति से जुड़ी हुई है या यह सब सिर्फ संयोग है। उसकी आंखों में बार बार वो दृश्य घूमते हैं, जहां उसने विहान की माँ के बारे में कुछ असामान्य महसूस किया था। उसे यकीन है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है,
लेकिन अभी तक उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इस बीच डायनों की लीडर का षड्यंत्र गहराता जा रहा होता है और वह चाहती है कि विहान का जन्मदिन ऐसा दिन बने जब सब कुछ बदल जाए। क्या केसर उस खतरे से बच पाएगी? क्या गौरी की शक्तियां वास्तव में जागेंगी? और क्या विहान को अपनी मां का असली चेहरा नजर आएगा? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में, क्योंकि अब साजिशें और रिश्ते दोनों ही नई करवट लेने वाले हैं। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उनमें दर्द के साथ एक मजबूत इरादा भी झलक रहा था। वह बोलती रही कि उसने हमेशा सब कुछ मां के कहने पर किया। जो दिया गया पहन लिया, जो कहा गया मान लिया। न कभी अधिकार मांगा, न अपने हिस्से की बात की। गहनों से लेकर कपड़ों तक हर चीज मां को सौंप दी। अब जब वह इस घर में वापस आई है तो सिर्फ एक मकसद है, सर ऊंचा करके जीना, कमाना, खिलाना और खुद के लिए खड़ा होना। लेकिन वह यह भी कहती है कि जब तक किसी को उसकी मौजूदगी से तकलीफ नहीं होगी तब तक वह यहीं रहेगी। अगर किसी को परेशानी हुई तो वह खुद ही यह घर छोड़ देगी। गौरी जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है उसकी आंखें भर आती हैं। पुराने लम्हे उसे घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ केसर अपनी हालत से अनजान बिस्तर ठीक कर रही होती है। तभी उसके चाचा चाची आते हैं, हाथ में एक पिंजरे में पक्षी लेकर। चाचा उसे डांटते हैं कि वह कोई नौकर नहीं जो जब चाहे बाहर जाए और देर से लौटे। चाची भी उसे कोसती है कि इतनी महंगी साड़ी फिर खराब कर दी और पैसों का क्या हुआ। केसर बताती है कि गुंडों ने पैसे छीन लिए। चाचा चाची को लगता है कि केसर के अंदर कोई डायन जैसी शक्ति नहीं है, इसलिए वह बेकार है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे उसके बचपन से इसलिए पाला क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कभी उसके अंदर कोई खास ताकत जागेगी। वो लोग बताते हैं कि उसके जीवन का राज उस पक्षी में छिपा है। जितनी तकलीफ केसर को दी जाएगी उतनी ही उस पक्षी के माध्यम से उसके जीवन पर असर पड़ेगा। केसर उनसे मिन्नत करती है कि पक्षी को कुछ न करें, वह कल बहुत सारा पैसा लाकर देगी। चाचा चाची उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उसकी हालत पर दया नहीं दिखाते। उधर विहान अपने कमरे में अकेले बैठा होता है, अपनी दुनिया से कटाकटा। गौरी की यादें उसे चैन नहीं लेने देती। हर छोटी छोटी बात, जुगनू लेकर आना, उसकी मुस्कान, वो पल उसे बेचैन कर देते हैं। वह सोचता है कि क्या वाकई गौरी ने गलत किया या कुछ ऐसा था जो उससे छिपा रह गया। गौरी भी विहान की हर बात को याद करती है। आसमान को देखती है, तारे गिनती है, चांद को निहारती है, जैसे वह उनसे जुड़कर विहान को महसूस करना चाहती हो। विहान को दिए हुए जूते की याद उसे आती है और वह उसे देखकर रोने लगती है। उसी तरह विहान भी उस जूते को उठाकर अपने सीने से लगाता है, जैसे वह उन पलों को दोबारा जी रहा हो। तभी गौरी की एक पुरानी साड़ी अलमारी से गिरती है, जिसे देखकर विहान और भी भावुक हो जाता है। वहीं गौरी को भी किसी अलौकिक शक्ति का एहसास होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह खिड़की से बाहर झांकती है, लेकिन उसे कुछ साफ नजर नहीं आता। वह चौंक जाती है। दूसरी ओर विहान की मां पूजा करती हुई बहुत व्याकुल दिखती है। वह गौरी को याद करती है, सोचती है कि क्या होता अगर उसने समय रहते सब कुछ बता दिया होता। तभी उसकी बड़ी बहन आती है और उसे उलाहना देती है कि अगर तूने सब कुछ बताया होता तो आज बहू घर में होती। माँ कहती है कि अगर वो बता देती तो शायद बेटा खो देती। बहन उसे समझाती है कि सच कभी छुपता नहीं और अगर बेटे को पता चल भी जाता तो वह समझ सकता था कि उसकी माँ ने सब कुछ उसे बचाने के लिए किया। लेकिन विहान की माँ डरती है कि जो वह सच बताए वह बहुत बड़ा रहस्य है। सच यह है कि कामिनी और विहान की माँ आपस में खून के रिश्ते में जुड़ी हैं। हर डायन की एक जुड़वा बहन होती है, एक अच्छी, एक बुरी। कामिनी बुरी है, लेकिन विहान की माँ ने यह बात कभी नहीं बताई। गौरी ने जो कुछ कहा था वह सब सच था। यह सब सुनकर विहान को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे अब गौरी को घर वापस लाना ही होगा। उसी रात गौरी को एक सपना आता है। वह देखती है कि कोई विहान पर हमला कर रहा है और वह जो हमला कर रहा है वह खुद विहान जैसा दिखता है।
यह सपना उसे डराता है और वह समझ जाती है कि विहान को उसकी जरूरत है। इधर केसर उस पक्षी को देखकर खुद को असहाय महसूस करती है। वह हर हाल में अपनी शक्तियों को जगाना चाहती है, लेकिन अब तक कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। दूसरी ओर डायनो की लीडर ने कामिनी की मौत को स्वीकार नहीं किया है और वह मानती है कि विहान के 25वें जन्मदिन पर कुछ बहुत बड़ा होगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार अपने अतीत और वर्तमान से जूझ रहा है। गौरी को अब यह समझ आ गया है कि उसका सपना सिर्फ एक संकेत नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, और वह अब चुप नहीं बैठेगी। विहान और गौरी की प्रेम कहानी में अब नए राज खुल रहे हैं और डायनो की दुनिया भी सच्चाई के करीब आ रही है। अब गौरी सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही और विहान के फैसले अब उसकी भावनाओं से जुड़ गए हैं। अगले एपिसोड में होगा इस सब का नया मोड़, जहां प्यार, शक्ति और सच्चाई की जंग शुरू होगी।